बोलो स्वामी जी की जय, जगन्नाथ स्वामी की जय। चैत मास के चारों सोमवार त्रिशुल सोमवार कहे जाते हैं। इन दिनों में श्री जगदीश जी के पट और बेतों की पूजा की जाती है। त्रिशुल सोमवार का व्रत और पूजन केवल उन्हीं लोगों के यहाँ होता है जो कि श्री जगदीश जी के दर्शन कराते हैं। त्रिशुल सोमवार की पूजा दोपहर के समय होती है। अब तक श्री स्वामी जी के दर्शन कराने वाला या घर का प्रमुख व्यक्ति व्रत रखता है और पूजा के समय श्री जगदीश जी के पट को एक पटा पर पधारे जाते हैं और बटों को धोकर उस जल को एक पात्र में उसी पात्र में रखते हैं। उसी बर्तन में व्यर्थ खड़े करके दीवार से टिका दिए जाते हैं। तब चंदन अक्षत्र धूप दीप नैवेद्य आदि से पट और वेदों की पूजा विधि पूर्वक किया जाता है। पुष्पमाली के साथ जौ की बाल, आम का बौर और टेसू के फूल चढ़ाना आवश्यक है। कच्चा पक्का सब और लास्ट सोमवार को कच्चा पक्का सब प्रकार का पकवान बनता है। भोग के बाद कथा की जाती है। कथा के बाद बेंतों पर अक्षत चढ़ाते हैं। फिर भोग बांटकर विसर्जन होता है। फिर बेंत मारते हैं। बोलो श्री जगन्नाथ स्वामी की जय। श्री जगन्नाथ स्वामी जी की। प्राचीन काल में एक भाट और भाटन रहते थे। भाट बहुत गरीब था, उसका नाम था कुदरती। एक दिन भाटन ने अपनी लड़की और दामाद को भोजन करने की इच्छा प्रकट की। भाट प्रसन्न होकर कई गांवों से भिक्षा मांगकर लाए। भाटन ने बहुत अच्छा भोजन बनाया। भोजन बनाकर और हाथ पांव धोने के लिए बाहर चली गई। इसी बीच भाट ने घर में जाकर देखा तो वहां पर केवल एक बड़ी और एक छोटी दो ही रोटियां रखी थीं। भाटन ने यह देखकर बहुत दुख हुआ तुरंत, परंतु उन्होंने दामाद को बड़ी रोटी और लड़की को छोटी रोटी खिलाकर विदा किया और उसी समय श्री जगदीश जी के दर्शन के लिए चल पड़े। मार्ग में जाते हुए भाट ने देखा कि बहुत से आदमी वृक्ष के पत्ते तोड़कर दुआने पत्तल बना रहे हैं। लोगों से पूछने पर उसे मालूम हुआ कि राजा के महल में श्री जगदीश जी का भंडारा है। वह भाट भी उनके साथ काम करने लगा और शाम काल उन्हीं के साथ राज महल में चला गया। पत्तल वाले पत्तल देकर भोजन करने बैठ गए। भाट भी एक जगह बैठ गया। उसने एक पत्तल में भोजन किया और दूसरी पत्तल बांधकर एक मटकी में रख दी। शाम के समय एक छाछ बेचने वाली स्त्री शहर से लौटकर अपने गांव को जा रही थी। उन्हीं में से उस भाट के गांव की भी कुछ स्त्रियां थीं। उसने उसमें से एक को वही मटकी दे दी और छाछ बेचने वाली वह मटकी लेकर थोड़ी ही दूर चली होगी कि उसके सिर का बोझ भारी होने लगा। उसने फिर से मटकी उतार कर भाट की सौगात देखने की इच्छा से मटकी में ज्यों ही हाथ डाला तो उसका हाथ फंसकर रह गया। बहुत प्रयत्न करने के बाद भी जब उसका हाथ ना निकला तो श्री जगदीश जी का स्मरण किया और कहा, भाट की सौगात भाट किया जाए, हमारा हाथ छूट जाए। इतना कहते ही उसका हाथ मटकी से बाहर निकल आया। स्त्री ने घर पहुंचकर अपनी सास से कहा, इस मटकी को देखना नहीं, भाटन को बुलाकर उसे सौंप देना। पर सास ना मानी। उसने उस मटकी को खोलकर देखा तो उसमें हीरे पन्ने भरे हुए थे। उसने उस मटकी को अपने घर में रखकर भाटन को एक मटकी भर गेहूं देने का विचार किया। जब उसने गेहूं निकालने के लिए कच्ची कोठार का छेद खोला तो उसमें से कीड़े निकलने लगे। यह देखकर सास घबराई और बोली, भाट की सौगात भाट किया जाए, हमारे गेहूं ज्यों के त्यों। इतना कहते ही कोठार के गेहूं ज्यों के त्यों हो गए। सास ने भाटन को बुलाया और उसे उसी वक्त बंद मटकी सौंप दी। भाटन ने मटकी को घर ले जाकर खोला तो उसने उसमें बहुमूल्य हीरे पन्ने से भरपूर पाया। उसने उसमें से एक भाग दान कर दिया और बाकी का पुण्य कार्यों के लिए संकल्प कर और शेष से अपनी खाने पीने का काम करने लगी। उधर भाट श्री जगदीश जी की यात्रा के लिए जा रहा था। उसे रास्ते में एक साधु मिला। साधु ने उससे कहा कि अगर सचमुच तुझे जगदीश जी की छड़ी लगी है तो तू हमारी धूनी में धंस जा, तुरंत ही जगदीश जी के पास पहुंच जाएगा। जैसे ही भाट धूनी में धंसने लगा तो साधु ने उसे मना करके एक अंधेरे कुएं में गिरने को कहा। भाट कुएं में कूदने को भी तैयार हो गया। यह देखकर साधु ने कहा, उसको भड़बूजे के भार में सिर डालने को कहा तो भाट ने उसे भी स्वीकार कर लिया। अंत में उसे सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण पाकर साधु बहुत संतुष्ट हुआ और विश्राम करने को कहा। सायं समय साधु ने भाट को एक एक चुटकी दाल चावल और आटा भोजन पकाने को कहा। उसने एक हांडी में चावल के साथ दाल के दाने डाल दिए और आटा गूंथ कर रख दिया। आंच लगते ही खिचड़ी हांडी के ऊपर उफान आई। भाट ने उफान में आया हुआ पानी पी लिया और उसी से संतुष्ट हो गया। कुछ समय में रसोई भी तैयार हो गई। भाट ने साधु से भोजन करने को कहा। रसोई जूठी हो चुकी थी, इसलिए साधु ने भोजन नहीं किया और भाट ने अन्य ठहरे हुए यात्रियों को भोजन कराया। फिर भी रसोई में बहुत सा भोजन बच गया। तब भाट ने साधु से कहा, अब मुझे समझ में आया कि आप ही स्वामी जी हैं, क्योंकि ऐसी सिद्धि किसी और में नहीं हो सकती। मैं प्रत्यक्ष हूँ, आप सर्वज्ञ हैं, मैं आपकी परीक्षा लेने योग्य नहीं हूँ। जिस प्रकार आपने कृपा करके मार्ग में दर्शन दिए वैसे ही पुरी में भी दीजिएगा। साधु ने कहा, जहाँ हमें वहाँ पुरी है, भ्रम में न पड़कर तेरी इच्छा हो, जो इच्छा हो मांग लो। भाट बोला, महाराज मैं बहुत ही गरीब हूँ, मुझे भरपेट भोजन भी नहीं मिलता, कृपा करके मेरी गरीबी दूर कीजिए।
तब साधु ने कहा, पुरी के पास झाड़ी का वन है, तुम वहां पर जा, उस झाड़ी में से 5 बेत तोड़ ला। भाट ने झाड़ी में जाकर जैसे ही बेत तोड़ना चाहा तो उसकी मुस्कें बन गईं। यह देखकर साधु ने कहा, तुम बड़ा लालची है, तुझे असंतोष तो है ही, साथ ही तृष्णा भी अधिक है, इसी कारण तेरी ऐसी दशा हो गई है। तू इन बेतों को छोड़ने का संकल्प करके केवल 5 बेत तोड़कर ले आ। साधु के पास चला आया और तब साधु ने उसे पीतल की एक बटलोई देकर कहा, चैत मास के हर सोमवार को इन बेतों की पूजा किया करना और सोमवार को हमारे नाम का भंडारा किया करना। ऐसा करने से तुझे इस बटलोई से 56 प्रकार के भोजन मिलेंगे। बटलोई लेकर भाट प्रसन्न होता हुआ अपने घर लौट आया। रास्ते में जब वह एक जगह पानी पीने के लिए रुका तो उसके हाथ के चुल्लू में पानी के साथ एक टेसू का फूल भी आ गया। भाट को फूल को देखते ही उसे उस साधु की बात कही याद आ गई। यह चैत मास का पहला सोमवार है, मुझे साधु की पूजा करनी है और कथा कहनी है। पास ही खलिहानों में किसान खेत में हल चला रहे थे। भाट ने किसानों से प्रार्थना की, आप लोग मेरी कथा सुन लो। तो इसके लिए किसान तैयार नहीं हुए, पर पूजा कर लूँ, लेकिन तो किसी ने भी उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। निराश होकर आगे बढ़ गया। उसके जाते ही किसान का अनाज आपके आप जलने लगा। यह देखकर वे सब किसान दौड़ते हुए भाट के पास गए और बोले कि आप मेरे खेत पर चलकर पूजा कीजिए और बेतों की पूजा करो और कथा सुनाओ। फिर वह अपने घर की ओर चलने लगा। दूसरे सोमवार को उस स्थान पर भेड़ चराते हुए एक गड़रिया मिला। उसने उससे भी साधु की कथा सुनने की प्रार्थना की, परंतु गड़रिये ने उसकी बात अनसुनी कर दी। तभी उसकी भीड़ भी अचानक खो गई। तब उसने भाट को बुलाकर कथा सुनाने की प्रार्थना की। तब कथा पूरी होते होते उसकी भीड़ें दुगनी चौगनी दिखाई देने पड़ने लगीं। भाट की 2 लड़कियां थीं, एक तो किसी अमीर के घर ब्याही थी, एक दूसरी किसी गांव के एक गरीब के घर ब्याही थी। तीसरे सोमवार को भाट बड़ी लड़की के घर पहुंचा। उसने लड़की से कथा सुनने को कहा, पर लड़की ने पिता की बात का कोई जवाब नहीं दिया, जिसके फलस्वरूप वह निर्धन हो गया। अब वह अपनी छोटी लड़की के घर पहुंचा। लड़की ने अपने पिता को बड़े आदर से बैठाया। उसने अपने माता पिता की इच्छा के अनुसार चौका लगा दिया। पिता श्रद्धापूर्वक पूजा करने लगा। इधर लड़की सन की एक अंटी लेकर बनिए के यहाँ से होम के लिए गुड़ घी ले आई। उसने उसी गुड़ घी से होम करके प्रेम से कथा सुनी तथा कथा समाप्त होते ही साधु की दी हुई बटलोई में बेत डालकर खटखटाया तो उसमें से कच्चे पक्के 56 प्रकार के पदार्थों का ढेर लग गया। गांव के लोग प्रसाद लेने आए तो भाट ने उन्हें खूब भरपेट भोजन कराया। चलते समय भाट ने अपनी लड़की से कहा कि स्वामी जी का स्मरण ध्यान किया करो, करने का आदेश दिया। उस लड़की ने वैसा ही करना प्रारंभ कर दिया, जिससे उसके घर में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होने लगी। वह वहाँ से चलकर भाट अपने गांव के निकट पहुंचा तो उसे विशेष चमत्कार दिखाई दिया। गांव के बाहर नए नए बाग बगीचे, मंदिर, तालाब आदि देखकर वह बहुत चकित हुआ। जिस दिन वह अपने घर पहुंचा उस दिन सोमवार था। उसने गांव भर के लोगों को निमंत्रण दिया और बेतों की पूजा करके बटलोई में बेत डालकर खटखटाया तो उस कच्चे पक्के 56 प्रकार के भोजन निकलने लगे। पर गांव वालों को इसका समाचार पहले ही मिल चुका था। राजा ने यह बात मंत्रियों से कही और यह भी बताया किसी युक्ति से भाट के पास से वह करामाती बटलोई ले ली जाए। मंत्री ने सलाह दी कि राजकुमार को भाट के घर भेजना चाहिए। अगर वह भाट उसको बटलोई ना दे तो उससे बलपूर्वक उससे बटलोई छीन ली जाए। दूसरे दिन राजकुमार कुछ सेवकों के साथ भाट के घर पहुंचा। जब उसने भाट से बटलोई मांगी तो उसने प्रसन्नता पूर्वक बटलोई राजकुमार को दे दी। बटलोई पाकर राजा ही हर्ष से पूरा न समाया। उसने अपने समस्त नगरवासियों को भोजन के लिए न्योता दे दिया, किंतु जब बटलोई में बेत डालकर खटखटाया तो उसमें से कुछ भी न निकला। भोजन के लिए लोग भूखे बैठे थे। भंडारे में भी अनाज नहीं था। राजा ने क्रोध में आकर भाट को पकड़ने के लिए सिपाही भेजे, पर वह पहले ही रफू चक्कर हो चुका था। कुदरती भाट घबराया हुआ श्री स्वामी जी की ओर भागता चला जा रहा था। रास्ते में उसे 2 आम के वृक्ष, 2 पोखरें, एक बोझ वाली स्त्री, एक बिना सवार का घोड़ा मिला। घोड़े ने उससे कहा, भाई स्वामी जी से मेरा संदेश कहना कि मैं बहुत दिनों से सजा सजाया फिर रहा हूँ, किंतु कोई भी मुझ पर बैठकर सवारी नहीं करता। आगे बढ़ने पर भाट ने एक नदी, एक गाय और एक अध बने मकान के मालिक को देखा। सब बहुत दुखी थे। उनके सबके संदेश लेता हुआ भाट जगदीशपुरी पहुंचा तो भाट जगदीश स्वामी जी से उन्हें साक्षात दर्शन दिए। किंतु उसने स्वामी जी से साष्टांग प्रणाम करके बटलोई की घटना उन्हें सुना दी।
अपने बड़े दामाद का भी समाचार बतलाया। स्वामी जी ने घर लौटकर राजा रानी से अपनी बटलोई ले लूँ और अपने बड़े दामाद को कहानी सुना दूँ। स्वामी जी को दंडवत प्रणाम करके वह अपने घर की ओर चल पड़ा, पर वह जितने कदम आगे को बढ़ता उतना ही बहरा होता चला जाता। आखिर घबराकर वह फिर स्वामी जी के पास आया। वहां पहुंचकर उसने सबके संदेश क्या सुनाए। स्वामी जी ने प्रकट होकर कहा कि वह दोनों आम के वृक्ष पूर्व जन्म के मामा भांजे हैं। मामा ने भांजे की धरोहर खाई थी, इसी पाप से उनकी ये दशा हुई है। तुम दोनों वृक्षों में से 5-5 आम खा लेना तो सब लोग उनके फल खाने लगेंगे। दोनों पोखने पूर्व जन्म की देवरानी जेठानी है, वे सदा कलह करती थीं, कभी मिलकर नहीं रहती थी, इसी कारण उनका यह हाल हुआ है। उनका जल कोई नहीं पीता। तुम दोनों पोखरों में से 5-5 चुल्लू पानी पी लेना तो सब लोग उनका पानी पीने लगेंगे। बोझ वाली स्त्री मतलब ही है, उसने पिछले जन्म में अपना बोझ तो उतरवाया पर उनका दूसरे का बोझ नहीं उतारा। तुम उसके बोझ को छू देना तो उसका बोझ उतर जाएगा। सिर पर भारी तवा लेकर फिरने वाली स्त्री अपनी सास ननद से उठ करके चूल्हे पर तवा चढ़ाकर और खाने बैठ जाती थी। तुम्हारे छूते ही उसका तवा गिर जाएगा, पाप दूर हो जाएगा। चूतड़ पर पीड़ा लिए फिरने वाली स्त्री बड़ी अभिमानी है। उसकी सास नंद जब पृथ्वी पर बैठती थी तब वह पीड़े पर बैठती थी, अब पीड़ा उससे चिपका फिरता है। तुम उसको छू देना तो वह पीड़ा गिर जाएगा। आधे बिल में आधे बाहर सांप पिछले जन्म का प्रधान है। उसने औरों की विद्या तो ली किंतु अपनी विद्या किसी को नहीं दी। तुम्हारे छूते ही वह भी चलने लगेगा। गाय पिछले जन्म की स्त्री है, उसने अपनी सौत और पुत्र में झगड़ा कराया था, इसलिए अब उसे माँ बेटे का वियोग हुआ है। तुम उनको मिला देना। दो घोड़े अपने स्वामी को रण में जुझाकर भाग आया था। तुम उस पर सवार होकर 5 कदम चलोगे तो सब उसकी सवारी करने लगेंगे। आधे बने मकान के मालिक से कहना उसके नगर में ब्राह्मण की कुंवारी कन्या है, उसके माता पिता बहुत गरीब हैं, उनको खोजकर साहूकार उसका विवाह किसी युगवर से करा दे तो उसका पूरा मकान बन जाएगा और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इतना कहकर स्वामी जी अंतर्ध्यान होगा। सबके संदेश देते हुए वह भाट अपने घर पहुंचा तो राजा ने उसे बुलाकर बड़े आदर से सत्कार किया और उसकी बटलोई उसको दे दी। उसने पुनः स्वामी जी की पूजा करके अपनी बड़ी लड़की और दामाद को बुलाया, कथा सुनाई, जिससे उनकी संपत्ति पहले की तरह ही हो गई। इस प्रकार कुदरती भाट की समय से ही इस कथा टेसुआ सोमवार की पूजा का प्रचलन हुआ है। टेसु के फूल का सर्वप्रथम पूजन भी तभी से प्रारंभ हुआ है, इसलिए इसे टेसुआ सोमवार कहा जाता है। बोलो जगन्नाथ स्वामी की जय। बिराजे जू उड़ीसा जगन्नाथपुरी में भले बिराजे जू। बलभद्र जी के भैया कब से छोड़ी मथुरा नगरी, कब से छोड़ी काशी। झारखंड में आए बिराजे वृंदावन के बासी, ठाकुर भले बिराजे जू उड़ीसा जगन्नाथपुरी में कब भले बिराजे जू। झारखंड में आए बिराजे वृंदावन के बासी, सतयुग छोड़ी मथुरा नगरी, द्वापर छोड़ी काशी, ठाकुर भले बिराजे जू। कलयुग में तो आए बिराजे वृंदावन के बासी, ठाकुर भले बिराजे जू। उड़िया मांगे खिचड़ी, बंगाली मांगे भात, साधु मांगे दर्शन महापेरे साध, ठाकुर भले बिराजे जू उड़ीसा जगन्नाथपुरी में भले बिराजे जू। ठाकुर भले बिराजे जू उड़ीसा जगन्नाथपुरी में भले बिराजे जू। दाल रांधू भात रांधू परवल की तरकारी, मीन मार के भोग लगावे प्रेमी जात बंगाली, ठाकुर भले बिराजे जू उड़ीसा जगन्नाथपुरी में भले बिराजे जू। गांव गांव में बाग बगीचा, गली गली फुलवारी, घर घर देखो केला नारियल, घर घर ठाकुर बारी, ठाकुर भले बिराजे जू उड़ीसा जगन्नाथपुरी में भले बिराजे जू। 2-2 कोस पर हाट लगाई, 5 कोस पर चट्टी, चलते चलते पांव पिराने, शरीर हो गौ मट्टी, ठाकुर भले बिराजे जू उड़ीसा जगन्नाथपुरी में भले बिराजे जू। चट्टी चट्टी बनिया लूटे और लूटे फिरंगी, सिंह दरवाजे पंडा लूटे, यात्री भये उदासी, ठाकुर भले बिराजे जू उड़ीसा जगन्नाथपुरी में भले बिराजे जू। बलभद्र जी के भैया ठाकुर भले बिराजे जू उड़ीसा जगन्नाथपुरी में भले बिराजे जू। कब से छोड़ी मथुरा नगरी, कब से छोड़ी काशी, झारखंड में आए बिराजे वृंदावन के वासी, ठाकुर भले बिराजे जू उड़ीसा जगन्नाथपुरी में भले बिराजे जू। नील चक्र पे ध्वजा बिराजे, मस्तक सोहे हीरा,
ठाकुर भले बिराजे जू, उड़ीसा जगन्नाथपुरी में भले बिराजे जू। नाथ स्वामी की जय। दुनिया पसारे हाथ, जगन्नाथपुरी का भात। चैत मास के आखिरी सोमवार को कच्चा पक्का सब प्रकार का पकवान बनाया जाता है। जय जगन्नाथ।